नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। जहां बिहार में एनडीए सरकार ने शपथ ले ली है, लेकिन नीतीश कैबिनेट के 9 पद अब भी खाली हैं और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि किन नए चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा। और देखिए, ये राजनीतिक हलचल बिहार तक ही सीमित नहीं है, महाराष्ट्र में भी महायुति में खटपट बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे ने साफ निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं की शिवसेना में एंट्री पर रोक लगाई जाए, यानी कि सत्ता के गलियारों में इस वक्त हर ओर रणनीति और समीकरण बदलते जा रही हैं। उधर देखिए, मौसम भी राजनीति की तरह करवट ले रहा है। उत्तर भारत में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है, कोहरा घना है और कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर भी आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी ने तापमान को बढ़ा दिया है। फैंस इन्हें इंडस्ट्री का नया इट कपल मान रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये अभी साफ नहीं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई हमारी नौकरियों को बदल सकता है? दुनिया भर में इसको लेकर बहस तेज हो गई है। तो इन्हीं 5 बड़ी खबरों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में हुआ बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार ने छोड़ा गृह विभाग, सम्राट चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रामकृपाल यादव बने नए कृषि मंत्री। बांग्लादेश में महसूस किया गया 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 की हुई मौत, 200 हुए घायल। आयरलैंड बांग्लादेश क्रिकेट मैच रुका, 10 मंजिला इमारत झुकी, कोलकाता तक महसूस हुए झटके। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट हुआ क्रैश, पायलट की हुई मौत, वायुसेना ने की पुष्टि। डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ हादसा। चीन जापान तनाव से इंडियन सी फूड की डिमांड बढ़ी, अमेरिकी टैरिफ झेल रहे एक्सपोर्टर्स के शेयर 10% तक बढ़े। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों में टेरर फंडिंग हुई थी। दंगे से पहले कई मीटिंग हुई, पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की साजिश थी। बेंगलुरु में 83 साल के रिटायर्ड कर्नल ने 56 लाख की ऑनलाइन ठगी की, पुलिस अफसर बनकर डराया, आरबीआई वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे कराए ट्रांसफर। सागर के बंडा विकास खंड के ग्राम पापेट में मस्जिद की जमीन पर खुदाई में निकली भगवान राम सीता की मूर्तियां। सागर में 200 साल पहले दी थी जमीन, लोगों ने की पूजा, निर्माण कार्य रोका। भारत में 4 नए लेबर कोड लागू, 29 पुराने कानून खत्म, श्रम ढांचा पूरी तरह बदला। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब वो देश के कानून हैं। शुरू हुई मंधाना की शादी की रस्में, हल्दी सेरेमनी में शेफाली जेमिमा ने जमकर बिखेरा जलवा। भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना 2 दिन बाद मशहूर म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की दुल्हन बनेंगी। और अभिनेत्री हेलेन का जन्मदिन मनाने एकजुट हुआ खान परिवार, रेखा, आशा पारेख समेत पहुंचे कई सितारे। एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा भी हेलेन के इस खास दिन को और खास बनाने के लिए पहुंची। बिहार में राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। एनडीए की नई सरकार ने गुरुवार को शपथ लेकर सत्ता ऑफिशियली संभाल ली है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद भी कैबिनेट में कई पद खाली हैं, जो आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। फिलहाल कैबिनेट में भाजपा के 14 मंत्री शामिल हैं और कैबिनेट विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के 2 और मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू के अभी 9 मंत्री हैं और उनके कोटे के अनुसार 6 पद खाली हैं। लोजपा आर के 2 मंत्री हैं और 1 पद बाकी है। मांझी और कुशवाहा की पार्टियों का कोटा फिलहाल पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों में 2 डिप्टी सीएम शामिल हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और इसके साथ ही अन्य मंत्री हैं मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार। जेडीयू के मंत्री शामिल हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान। अन्य दलों के मंत्रियों में लोजपा आर से संजय पासवान और संजय कुमार सिंह, हम से संतोष सुमन और रालोमो से दीपक प्रकाश शामिल हैं। सूत्रों की माने तो कैबिनेट का विस्तार खरमास के बाद अगले साल किया जा सकता है, ताकि बाकी पदों को भरा जा सके और मंत्रियों की पूरी सूची तैयार हो। अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां महायुति गठबंधन के भीतर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नेताओं के बीच खींचतान इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब दलों ने एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने पर रोक तक लगा दी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शिवसेना में शामिल होने के सभी कार्यक्रम रद्द किए जाएं।
सूत्रों की माने तो शिंदे ने ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी इस संबंध में चर्चा की और दोनों नेताओं ने मिलकर तय किया कि महायुति दलों के किसी नेता या कार्यकर्ता को शामिल नहीं किया जाएगा। ये विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब शिंदे गुट के मंत्रियों ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का बहिष्कार किया था। उनका आरोप था कि भाजपा गठबंधन के नेताओं को अपने पाले में लाने के प्रयास कर रही है। शिंदे ने ये भी दावा किया कि बगावत कर रहे महायुति नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वित्तीय मदद दे रही हैं और गठबंधन के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात मौसम की। देश भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अलग अलग तरह की मौसम गतिविधियां देखी जा रही हैं। IMD ने कई राज्यों के लिए नया अपडेट जारी किया है। तो आइए जानते हैं ताजा मौसम अपडेट। उत्तर भारत में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है। कई ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है और कोहरा लगातार घना होता जा रहा है। IMD ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, MP, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने 20, 21 और 22 नवम्बर को दक्षिणी राज्य में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। खास करके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में गरज चमक, आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। कई जगह पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। चेन्नई और आसपास के निचले इलाकों में जल भराव के हालात बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ कई जिलों में शीत लहर का अलर्ट जारी है। सुबह कोहरा घना है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है। राजस्थान में भी सर्दी तेज हो रही है। सीकर में तापमान 5.5 डिग्री, जबकि जयपुर के साथ कई जिलों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम दर्ज किया गया। बिहार में 20 नवंबर को 20 से 25 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। तो वहीं देखिए, दिल्ली NCR में सर्दी के साथ सबसे बड़ी चिंता है बेहद खराब हवा। दिल्ली का AQI 391 दर्ज किया गया, जबकि कई केंद्र पर हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। हिमालय राज्य में बर्फबारी का दौर आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, जबकि उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में कोहरा और ठंडी हवाएं और परेशान कर सकती हैं। वहीं बॉलीवुड में नए सितारे आहान पांडे और अनीत पड्ढा की जोड़ी इस साल ही सामने आई है, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस ने उन्हें इंडस्ट्री का अगला इट कपल घोषित कर दिया और करण जौहर ने भी हिंट दिया है कि ये दोनों नए कपल बन सकते हैं। लेकिन आहान पांडे ने साफ कह दिया है कि ये सिर्फ अफवाह है। हाल ही में GQ इंडिया के इंटरव्यू में आहान पांडे ने कहा कि उनका और अनीत का रिश्ता गहरा जरूर है, लेकिन रोमांटिक नहीं। उन्होंने कहा कि अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। पूरा इंटरनेट सोचता है कि हम साथ हैं, लेकिन हम साथ नहीं हैं। आहान ने आगे कहा कि पर्दे पर जो सहजता नजर आती है वो रोमांस की वजह से नहीं, बल्कि आपसी समझ और इमोशनल सिक्योरिटी की वजह से है। उन्होंने कहा कि हमने साथ मिलकर सपना देखा और वो सच हुआ। भले ही वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी अनीत के साथ जो मेरा रिश्ता है वो किसी और के साथ नहीं होगा। सैयारा में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है और फैंस सब भी इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के दीवाने हैं। और आखिर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा। क्लारना के CEO ने तो यहाँ तक कह दिया है कि AI हमारी नौकरियों तक को बदल सकता है, लेकिन हर किसी की राय से मेल नहीं खाती। एनवीडिया के CEO जेंसन हुआंग का मानना है कि AI इंसानों की जगह नहीं ले सकता, खास करके लीडरशिप और फैसला लेने वाली भूमिकाओं में। जेंसन हुआंग ने कहा है कि भले ही AI कुछ काम इंसानों से बेहतर कर सकता है, लेकिन वो इंसानों की सोच, समझ और नेतृत्व क्षमता को पार नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि AI तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में इसका प्रभाव सभी पर महसूस होगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने चेतावनी दी है कि AI का असर सभी पर होगा और गूगल खुद भी इससे बच नहीं सकता। उन्होंने साफ कहा है कि AI मॉडल अभी भी गलतियां करते हैं और किसी को इन पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। तो आज की इन तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।